Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is National Movement Fulfillment. And what we will study in this chapter about the political development after 1923 and re-emergence of the revolutionary movement and towards independence and partition. The national movement received a major setback after the sudden withdrawal of the non-cooperation movement. People were disappointed and frustrated. क्योंकि नेशनल मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया था, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट और फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, क्योंकि उनकी ये होप थी कि नेशनल मूवमेंट से शायद हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हमें फ्रीडम मिल जाएगी. कम्युनल रियोट्स ब्रोक आउट इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री. किसी किसी जगह पर कम्युनल राइट्स हो रहे थे, दंगे हो रहे थे. यूनिटी बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स विच वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सीम टू बी वीकनिंग. हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो कि नेशनल मूवमेंट के टाइम पर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, वो अब वीक होती जा रही थी. देयर वॉज ऑल्सो नो न्यू मूवमेंट टू मोबिलाइज द पीपल. दिस पीरियड ऑफ पॉलिटिकल inaction was however short-lived. Soon new movements were launched which changed the course of the freedom struggle. Now the political developments after 1923 and the first is the Swaraj Party. यानी कि नॉन कॉपरेट मूवमेंट के बाद कुछ टाइम पीरियड तक कोई मूवमेंट नहीं आई, लेकिन उसके बाद सडनली इतनी मूवमेंट आई जिससे इंडिया जो है वो फ्री हो गया. राइट, फ्रीडम स्ट्रगल जो है इंडिया की वो खत्म हुई. कौन कौन सी ये मूवमेंट थी? फर्स्ट इज political development after 1923 and the Swaraj Party. When Gandhiji called off the non-cooperation movement in 1922, it led the riot in the Congress. Consequently, जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया तो उस टाइम कांग्रेस में काफ़ी दंगे चल रहे थे. And C.R. Das and Motilal Nehru made a new party named as the Swaraj Party within the Congress. और उसी टाइम पर C.R. Das और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस में ही एक अपनी नई पार्टी बना ली, दैट इज स्वराज पार्टी. This party was in favor of entering the legislative councils and therefore they contested the elections held in November 1923 and won 42 seats out of the 101 at the center. और ये लोग यानी कि स्वराज पार्टी जो थी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के फेवर में थी, इसलिए इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं, खड़े होते हैं और 42 सीट भी जीतते हैं. नेक्स्ट इज साइमन कमीशन 1927. नेक्स्ट मूवमेंट थी साइमन कमीशन. That was set up by the British government to look into the working of the Act of 1919 and to suggest further constitutional reforms. The commission had no Indian member and thus on its arrival in India it was boycotted with black flags, demonstration and cries of Simon go back. साइमन कमीशन ये एक कमेटी थी, ग्रुप ऑफ पीपल था, ठीक है, जिनका लीडर साइमन था. ये कमेटी क्यों बनाई गई थी? ताकि 1919 में जो एक्ट लॉन्च किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको देखने के लिए, ठीक है. लेकिन इस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसीलिए इंडिया में जब ये आते हैं, साइमन कमीशन जब आता है, ठीक है, अपने ग्रुप के साथ, तो उस टाइम क्या किया जाता है, इसको बायकट किया जाता है, ब्लैक फ्लैग दिखाए जाते हैं, धरने दिए जाते हैं और साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं. पुलिस फायर्ड एट द डेमोन्स्ट्रेटर्स एंड लाठी चार्ज देम एट वेरियस प्लेसेस. और पुलिस बदले में क्या करती है, जो धरने दे रहे होते हैं उन पे लाठी चार्ज करती है. एंड the legislative council decided to have nothing to do with commission by a majority vote. In fact, the appointment of the commission was a boon as it united all the communities again. और हालांकि ये कमीशन जो थी ये इंडियंस के लिए बहुत ज़रूरी भी थी. क्यों? क्योंकि इससे फिर यही एक वजह थी कि फिर से सारी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो एकजुट हो जाते हैं. ओके, नाउ लाला लाजपत राय वॉज बैडली इंजर्ड ड्यूरिंग. जब ये लाठी चार्ज करते हैं तो उस टाइम लाला लाजपत राय जो है वो काफ़ी इंजर्ड हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है. जवाहरलाल नेहरू एंड गोविंद बल्लभ पंत वर आइसोलेटेड बाय द पुलिस इन लखनऊ एंड द लेटर वॉज क्रिपल्ड फॉर लाइफ. नेक्स्ट इज री एमर्जेंस ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट. अब फिर से रेवोल्यूशनरी मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई? फॉर्मेशन ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन. राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी,
Sachindranath Sayal, Bhagat Singh and Chandrasekhar Azad were the leading members of this organization called Hindustan Republican Association, that is HRA, which was founded in October 1924 at Kanpur. When the British government struck hard and arrested many of its prominent leaders and tried them in Kakori conspiracy case in 1925, the Hindustan Socialist Republican Association was formed in 1928. जब ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सारे बेगुनाह लोगों को अरेस्ट कर रही थी, उन पर इल्ज़ाम लगा रही थी, उनको ककोरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल कर रही थी, उस टाइम पर HSRA फॉर्म होती है 1928 में. This was responsible for a number of major revolutionary activities, including an attempt to blow up Viceroy Irwin's train near Delhi in 1929. और इस HSRA यानी इस पार्टी ने, इस एसोसिएशन ने काफ़ी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की, जिसमें से एक शामिल है जो वाइसरॉय इरविन की ट्रेन को उड़ाने की कोशिश की गई थी, एंड अ होल सीरीज ऑफ सिमिलर एक्शंस इन पंजाब एंड यूपी टाउन्स इन 1930. However, their single most important action was the throwing the bombs themselves, throwing the bombs in the Legislative Assembly by Bhagat Singh and Bukteshwar Dutt on April 8, 1929. दूसरा जो इनका फेमस एक्ट था, फेमस एक्टिविटीज़ थी, वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली पर इन्होंने बम फेंका था. एंड द बॉम्ब्स themselves were not intended to injure anyone and they were for demonstrative effect. सिर्फ उन्होंने डराने के लिए वो बम फेंका था, किसी को इंजर्ड करना उनका मकसद नहीं था. भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर ट्राइड एंड लेटर हैंग्ड. इसके लिए इन तीनों को, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, तीनों को पकड़ लिया गया एंड फांसी पर लटका दिया. द होल नेशन मोर्न्ड देयर लॉस. पूरे देश को इनका दुख था. Jatin Das, another revolutionary, went on a fast unto death to protest against the ill treatment meted out to the prisoners. और इनमें से एक और क्रांतिकारी थे जतिन दास, जो कि भूख हड़ताल पर लगे थे कि जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाएगी वो कुछ नहीं खाएंगे. क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे वो? कि जेल में जो हिंदुस्तानी कैद थे उनके साथ बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट किया जा रहा था. He died after 63 days of hunger strike. 63 दिन की हड़ताल के बाद, भूख हड़ताल के बाद इनकी डेथ हो जाती है. His heroism and bravery inspired many others. Next is attack on Chittagong Armory. The most daring of revolutionary activities in India was perhaps the attack on the armory at Chittagong by Surya Sen, that is popularly known as Master Da. On 18th April 1930, Surya Sen was arrested in 1933 and was tried and hanged. In Punjab, Hari Krishan made an attempt on the life of the governor of Punjab. ठीक है, तो पंजाब में हरी किशन ने एक अटेम्प्ट किया था पंजाब के गवर्नर को मारने का. 3 young men, बिनोय बोस, बादल गुप्ता and दिनेश गुप्ता, entered the Writers' Building in Calcutta and killed the Inspector General of Prisons in 1930. Many revolutionaries were arrested and sentenced to death. और 1930 में इन्हीं के कारण, जो रेवोल्यूशनरी की एक्टिविटीज़ थी, इन्हीं के कारण बहुत सारे क्रांतिकारियों को अरेस्ट किया गया और फांसी दी गई. In other daring act, Bina Das shot at the governor of Bengal while receiving her university degree from him during the convocation. और एक और डेयरिंग एक्ट क्या है? बीना दास ने जब शूट किया था गवर्नर ऑफ बंगाल के, जब वो उन्हें कॉन्वोकेशन में यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोवाइड कर रहे थे. प्रीति लता Vadedar and Kalpana Dutt played an important role in the activities of the Indian Revolutionary Army. To escape arrest, Preeti Lata killed herself while Kalpana Dutt was sentenced to life imprisonment. Decline. Revolutionary activities continue unabated in the early 1920s. The governor ruthlessness suppressed these activities. Gradually,
विद द डेथ ऑफ प्रोमिनेंट लीडर जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जब इनकी इतने प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट लीडर शहीद हो जाते हैं उसके बाद ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो थी एक तरीके से गुम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। सेवरल लीडर्स ऑफ इट वर इम्प्रिजन्ड इन द सेलुलर जेल इन अंडमान। बहुत सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया जाता है अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में। On their release, they devoted themselves to peasants and workers movement। उसके बाद जब ये जेल से बाहर आते हैं तो ये खुद की लाइफ को पीजेंट और वर्कर रिवोल्ट मूवमेंट में शामिल कर लेते हैं। Now, do you know? During the Lahore session of the Indian National Congress, it was decided to celebrate 26th of January as an Independence Day, and up to 1947 every year 26 January was celebrated as Independence Day। ठीक है, 1947 तक 26 जनवरी जो है वो इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता था। बट when India gained freedom on 15th August 1947, it was decided to celebrate 15th August as Independence Day and 26th January as Republic Day। Now, towards independence. First is Lahore session of Congress in 1929. This session of the Congress was significant and historic due to a number of reasons। ये सेशन जो था कांग्रेस का, लाहौर सेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रीज़न डिस्कस हुए थे। फर्स्ट इज़ क्यों इम्पोर्टेंट था? बिकॉज The Congress demanded for the first time पूर्ण स्वराज और complete independence। फर्स्ट टाइम कांग्रेस ने मांग की थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। सेकेंड, the League session of the Indian National Congress was presided over by जवाहरलाल नेहरू, और ये सेशन इसको प्रिसाइड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। This gave the indication that the younger generation of leaders who supported socialism and democracy had a big say in the functioning of the Congress। And next, January 26 was to be observed as Purna Swaraj Day all over the country। And the Congress announced the launching of the civil disobedience movement। Now, what was civil disobedience movement? That is Dandi March। Mahatma Gandhi found in salt a powerful symbol that would unite the nation because salt was consumed by all, even poorest of the poor। Gandhi ji sent a letter to Lord Irwin, the viceroy, to abolish the salt tax। Lord Irwin did not accept the demand of गांधी जी। महात्मा गांधी को सोल्ट एक ऐसी चीज उनको मिली, एक पावरफुल सिंबल मिला जो कि पूरे देश के लोग जो है वो यूज करते हैं, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो नमक जरूर यूज करता होगा। इसीलिए गांधी जी ने नमक को एक हथियार बनाया और लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा जिसमें बोला गया था कि जो सोल्ट टैक्स है, नमक बनाने पर उस टाइम टैक्स लगता था, कि सोल्ट टैक्स जो है उसको खत्म किया जाए, अबोलिश किया जाए। लेकिन लॉर्ड इरविन ये मंजूर नहीं करते। Now, on 12th March 1930, Gandhi ji started his march from Sabarmati Ashram in Ahmedabad, accompanied by 78 of his volunteer। और इसी के जवाब में 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ डांडी मार्च शुरू करते हैं अहमदाबाद से। एंड द मार्च वॉज ओवर 240 miles फ्रॉम द साबरमती आश्रम कोस्टल विलेज ऑफ गुजरात ऑन द अरेबियन सी कोस्ट। Whenever he stopped, thousands of people joined him on the way of break salt law। और जहाँ पर भी वो रुकते हजारों लोग उन्हें ज्वाइन कर लेते लॉ बनाने के लिए, ठीक है, नमक बनाने के लिए और सोल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए। So this march was called डांडी मार्च, also known as सोल्ट सत्याग्रह। इसीलिए इसको डांडी मार्च या फिर सोल्ट सत्याग्रह कहा जाता है। On 6 April 1930, गांधी जी broke the salt law by picking up a lump of natural salt। 1930 में गांधी जी सोल्ट लॉ है उसको तोड़ते हैं अपनी मुट्ठी में नमक लेकर। The British government adopted ruthless measures to crush the movement। Several people were beaten off, many more were arrested। और इसको suppress करने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे वो काफ़ी दंगे फसाद करते हैं, बहुत सारे लोगों को मारा पीटा जाता है, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
इन द मीन टाइम द साइमन कमीशन हैड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, और इसी टाइम पीरियड में साइमन कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है. इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट लंदन इन नवंबर 1930. It was to discuss the Indian issue and demand as well as the proposal made by Simon Commission. The Indian National Congress did not attend the conference as most of its leaders were in jail. The conference ended in a deadlock. और इस मीटिंग को बहुत सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर जो हैं वो अटेंड नहीं कर पाते क्योंकि वो जेल में थे, और ये कॉन्फ्रेंस जो है एक तरीके से असफल साबित होती है. नेक्स्ट इज Gandhi-Irwin Pact 1931. Gandhi and Lord Irwin signed an agreement called Gandhi-Irwin Pact in 1931. ठीक है, गांधी जी और लॉर्ड इरविन दोनों एक एग्रीमेंट साइन करते हैं. अंडर दिस एग्रीमेंट ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर रिलीव्ड एक्सेप्ट दोज चार्ज्ड विद एक्ट्स ऑफ वायलेंस, कि जितने भी उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को पकड़ रखा है उन्हें रिहा कर दिया जाए, रिलीव कर दिया जाए, सिर्फ उनके जिन्होंने वायलेंस हरकतें की हैं. The Congress in response suspended the civil disobedience movement and participated in second round table conference held in London in 1931. इसके बदले इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लेगी और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग भी लेगी. Now the Government of India Act 1935. The British government passed the Indian Act 1935 and gave provincial autonomy. The government announced the elections will be held in 1937 and the Congress formed government in 7 out of 11 provinces. Next is World War II. In September 1939, the Second World War broke out. 1939 में Second World War होती है. The Congress was ready to support the British war efforts, but in return they wanted that India should be granted freedom after the war. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस जो है वो सपोर्ट करने को रेडी होती है ब्रिटिशर्स के, लेकिन उसके बदले ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ना होगा. द ब्रिटिश रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिमांड, ब्रिटिशर्स मना कर देते हैं. द कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइन फ्रॉम ऑफिस, और इसलिए कांग्रेस मिनिस्टर जितने भी थे वो ऑफिस से रिजाइन दे देते हैं. The Muslim League formed in 1906 was the most prominent communal party. In 1915, the Hindus formed the Hindu Mahasabha. While the mass movements called the Gandhiji saw the participation of both Hindus and Muslims, communal clashes occurred once the mass movement were withdrawn. Communal riot took place in 1920 and in 1931 at Kanpur. These weakened the national movement, और इसके कारण जो नेशनल मूवमेंट थी वो कमज़ोर पड़ जाती है, और कम्युनल पार्टी की जो डिमांडें थी वो काफ़ी लिमिटेड थी, ओनली टू द वेलफेयर ऑफ देयर ऑन कम्युनिटीज़. द सिक्स ऑल्सो डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट विच वॉज ग्रांटेड टू दैम इन 1931, और सिख भी अपने लिए अलग से इलेक्टोरेट की मांग करते हैं जो कि 1931 में उनको मिल जाती है. In 1939, when the Congress leaders resigned from the provincial legislature, the Muslim League celebrated the Day of Deliverance from Hindu domination. And in 1940, at the Lahore session of the Muslim League, Pakistan resolution was passed which adopted Muhammad Ali Jinnah two-nation theory. The Congress rejected the resolution. Jinnah demanded separate states for the Muslims called Pakistan, as he believed that Hindus and Muslims belong to two separate nations. Aiming to weaken the national movement, the British support this demand. ठीक है, नेशनल कांग्रेस जो है वो मना कर देती है ये डिवीज़न से, लेकिन ब्रिटिशर्स जो हैं वो मुस्लिम्स का साथ देते हैं, क्योंकि मुस्लिम चाहते थे कि हिंदू प्रधान देश में मुस्लिम जो हैं वो काफ़ी वीक पड़ जाएंगे. इसीलिए इसमें जो ब्रिटिशर्स हैं वो किसका साथ देते हैं, मुस्लिम का, ताकि हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई है, स्ट्रगल जो है वो कंटिन्यू रहे. नेक्स्ट इज द क्रिप्स मिशन and the Quit India movement. In 1942, the British government sent Sir Stafford Cripps to India in order to bring together the Indian leaders and unite them against the danger of Japanese invasions. 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में ऑर्डर देती है कि इंडियन लीडर जो है वो एक साथ यूनाइटेड रहें, क्योंकि जापान किसी भी टाइम इन्वेड कर सकता है.
The proposals he made could not be accepted and negotiations broke down. जो उन्होंने proposal भेजा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सका और काफ़ी नेगोशिएशन चलती रही. द कांग्रेस डिसाइडेड टू टेक एक्टिव स्टेप्स टू कंपेल द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया. उसके बाद कांग्रेस डिसाइड करती है कि उन्हें एक एक्टिव स्टेप लेना होगा ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ने के लिए. On 8 August 1942, All India Congress Committee adopted a resolution in favor of starting a mass movement on a large scale. Gandhi ji inspired the people and gave a slogan in the form of "Do or Die." और गांधी जी इसके लीडर थे और लोगों को वो एक ही स्लोगन देते हैं "Do or Die." Gandhi ji further said that we should not live to see the perpetuation of our slavery. Congress demanded the immediate end of British rule. Riots broke out all over the country. People set fire to police station, post offices, railway station and other public buildings. The government came with an iron hand to suppress the revolt. Gandhi ji was arrested and Congress was decided an illegal organization. और इतने ज़्यादा उस टाइम पर दंगे फसाद होते हैं, महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और नेशनल कांग्रेस को इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जाता है. नेक्स्ट इज द इंडियन नेशनल आर्मी. इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने. अनदर लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हु left the Congress in 1930 was Subhash Chandra Bose. He organized the Indian National Army to carry on the fight for the freedom struggle. In March 1941, Bose escaped from India and reached Russia for help. ठीक है, 1941 में सुभाष चंद्र बोस जो है इंडिया से भागकर रशिया चले जाते हैं. ही लेफ्ट फॉर जापान इन फरवरी. उसके बाद वहाँ से जापान टू ऑर्गेनाइज एन आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल विद द हेल्प ऑफ जापानीज. और वो सोचते हैं कि जापानीज के साथ मिलकर वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक फ़ौज खड़ी कर लेंगे. ही फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फौज इन सिंगापुर. और सिंगापुर में वो अपनी एक फ़ौज बनाते हैं. Ras Bihari Bose, who was an old revolutionary, helped in a lot. INA included many Indian soldiers who were captured by the Japanese in the Second World War. The INA joined the Japanese forces and advanced towards India via Burma. And at Morang in Manipur, they planted two Indian flag and they planted the Indian flag in August 1945. Bose, after a plane accident, disappeared under mysterious circumstances. His whereabouts are still unknown. Next is independence and partition. After the end of Second World War, the Labour Party came to be power in England and they agreed to grant India independence in 1945. The British started negotiations between the Congress, the League and themselves for the independence of India. और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन स्टिल नेगोशिएशन जारी था. In 1946, elections to be provinces were held once again. The League success in the seats reserved for the Muslims were very good and the Congress also did well. However, the League continued to press for Pakistan. In March 1946, British sent the cabinet mission, a 3-member team under Stafford Cripps to examine the demands, but their suggestions failed to satisfy them. So partitions was unavoidable. After the failure of the cabinet mission, the Muslim League under the leadership of M.A. Jinnah, they initiated the mass agitation कि उन्हें पाकिस्तान चाहिए, अपने रिलीजन के लिए एक अलग मुल्क चाहिए. It decided to observe August 16, 1946 as the Direct Action Day. Communal riots हुए उस दिन, ठीक है, कलकत्ता की स्ट्रीट्स में, and it lasted for a few days, resulting in many deaths. Gradually, it spreads to many parts of the North India. As a result, हजारों लोग मारे गए और बहुत सारे लोग बेघर हो गए. Women and children were subjected to lot of brutalities. Ultimately, Lord Mountbatten proposal was accepted and India became independent on August 1947 and Pakistan on August 14, 1947. Thus, we ultimately won freedom, but only as a divided nation. और इस तरीके से हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन 2 मुल्कों में डिवाइड होकर. Now, let us recall the chapter.
In 1930, Gandhi started the civil disobedience movement. As part of it, they undertook the famous Dandi March and broke the respective salt law. Next is, but the civil disobedience movement was suspended for some time after the signing of Gandhiji Pact. According to this pact, Irwin agreed to release all prisoners who were imprisoned without any guilt, and Gandhiji decided to attend the second round table conference held in London in 1931. In 1937, elections for the provincial legislative were held. Congress formed government in 7 out of 11 provinces. In 1939, the Second World War broke out and the Congress ministers resigned as the British refused to fulfill their demand of total independence. In 1942, Gandhiji launched the third and final mass movement called the Quit India Movement, famous slogan of "Do or Die." And on August 15, 1947, India attained independence from the British rule. However, independence came with the painful reality of partition that divided the country into two sovereign states, India and Pakistan. This is the chapter, bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.